अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत में ले जाने वाली 5 नेकियां। एक हदीस में है कि 5 नेकियां ऐसी हैं जिसको अगर इंसान एक दिन में कर लेगा तो अल्लाह ताला उसका नाम जन्नतियों में लिख देते हैं, यानी वो जन्नती बन जाएगा। ऐसी नेकी की बात जब सहाबा के सामने आती थी वो फौरन उस पर अमल करना शुरू कर देते थे। अब हमारी बारी है तो चलिए देखते हैं ये जन्नत में ले जाने वाली नेकियां कौन सी हैं। नंबर 1, किसी बीमार का हालचाल पूछने जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुसलमान अपने बीमार मुसलमान भाई की खैर खबर लेने सुबह के वक्त जाता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआ करते हैं। बीमार चाहे मालदार हो या गरीब, बड़े दर्जे का हो या छोटे दर्जे का, हर किसी की जियारत करना सिर्फ दीन और अल्लाह के खातिर बहुत बड़े सवाब का काम है, लेकिन हम अक्सर इस सवाब से महरूम रह जाते हैं। नंबर 2, और मुसलमान भाई के जनाजे में शरीक होना। बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की वफात के बाद उसके जनाजे के पीछे जाता है और उसके साथ जाता है यहाँ तक कि उसकी नमाज जनाजा अदा कर ली जाती है और उसको दफन भी कर दिया जाता है तो वो 2 किरात सवाब लेकर लौटता है, और हर किरात उहद पहाड़ के बराबर। अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की फौत के बाद उसके जनाजे के पीछे जाता है और नमाज जनाजा अदा करके वापस आ जाता है, दफन में शरीक नहीं होता है, तो उसे 1 किरात सवाब मिलता है। नंबर 3, रोज़ा रखना। रोज़ा तो इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ने उसके लिए 1 महीना तक खास कर दिया कि इस महीने में तमाम मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज और ज़रूरी है। दूसरे महीनों में ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको रखते हैं तो सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर हमें मजबूत बनाता है। नंबर 4, जुमे की नमाज अदा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जुमा से दूसरे जुमे के दरमियान जो भी गुनाह होते हैं वो जुम्मा की वजह से माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 5, गुलाम को आज़ाद करना। कुरान पाक में इरशाद है कि जिसने घाटी को पार किया वही जन्नत में दाखिल होगा, और घाटी को पार करने का मतलब है कि गर्दन आज़ाद करना, मतलब गुलाम आज़ाद करना। मेरे ख्याल से इन नेकियों के लिए जुमे का दिन सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मुबारक दिन है और इस दिन अल्लाह की ख़ास रहमत सभी मुसलमानों के साथ होती है, तो ऐसे मौके ना गंवाएं। तो चलिए हम सब अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए नेकियों का बैलेंस अल्लाह के अकाउंट में जमा करते हैं।